गिनती अध्याय 6 नाज़ीरों की व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने यहोवा को के लिए अन्याय करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्याय रहे उतने दिन तक यह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने के न्याय रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्याय रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन तक वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या उसकी माता, भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़ाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके चढ़ाए, उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि लेकर चढ़ाए। और जो दिन इससे पहले की बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों तब उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा, और अख़मीरी रोटी की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ, और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब को याजक उस यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उससे आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुड़ा चुके तब याजक मेढ़े को पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से 1 अख़मीरी रोटी और 1 अख़मीरी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे, और याजक उनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरें। इसके बाद वह नाज़ीर दाखमधु पी सकेगा। नाज़ीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने सारे न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसका भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। गिनती अध्याय 7 वेदी का अभिषेक और प्रधानों की भेंट। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी मुख्य प्रधान और गिनती के लेने के काम पर नियुक्त थे, वे सब यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियाँ और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से 1-1 गाड़ी और 1-1 प्रधान की ओर से 1-1 बैल।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए, इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेशरोनियों के उनकी सेवकाई के अनुसार उनको 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए, परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया करें। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। इससे जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा, मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के भेड़ी के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र नहशोन की यह भेंट थी। कार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के सने हुए तेल से मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, और पाप बलि के लिए बकरा, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यह भेंट थी। तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यह भेंट थी। चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शाऊर का पुत्र एलीसुर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसुर की यह भेंट थी। 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरी सदे का पुत्र शलूमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का भेड़ों का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशदे के पुत्र शलोमीएल की यही भेंट थी। 6वें दिन गादियों का प्रधान दूएल का पुत्र एल्यासाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात, 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दूएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। 7वें दिन प्रेमियों का प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशमा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात
और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनशेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का पारात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमीएल की यही भेंट थी। 9वें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक पारात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा, मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। 10वें दिन दानियों का प्रधान अमीशदे का पुत्र अहीएजेर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीशदे के पुत्र अहीएजेर की यही भेंट थी। 11वें दिन अशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक पारात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1-1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। 12वें दिन नप्तालियों के प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलियों के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और 1 मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इज़राइल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान, 1-1 चांदी का एक परात 130 शेकल का और 1 चांदी का कटोरा 70 शेकल का था। और पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 10-10 शेकल के थे, वे सब 120 शेकल सोने के थे। फिर होमबलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्नबलि सहित थे। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की।
गिनती अध्याय 8 दीपकों को जलाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब 7 दीपकों को प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दें। और दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक घड़े हुए सोने का बनाया गया था। और जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों का शुद्धिकरण और अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा लें और तू पाप बलि के लिए दूसरा बछड़ा लेना। और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इज़राइलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इज़राइली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इज़राइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करवाने वाले ठहरें। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे और तो लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तो उन्हें इज़राइलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। और तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इज़राइलियों में से कुछ पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इज़राइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे बदले अपना कर लिया है। इज़राइलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और मैंने इज़राइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इज़राइलियों में से दान देकर दे दिया कि वे मिलाप वाले तंबू में इज़राइलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि वह इज़राइली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई विपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा, हारून और इज़राइल की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला। और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने लगे। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें। और जब 50 वर्ष के हो तो फिर वह उस सेवा के लिए न आए और न काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार का सेवा कार्य न करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तो उनसे ऐसा ही करना। गिनती अध्याय 9 दूसरी बार फसह का पर्व मनाया जाना। इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इज़राइली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इज़राइलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया। और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इज़राइलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इज़राइलियों के संग यहोवा को चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं उनसे लूँ कि यहोवा तुम्हारे लिए विषय में क्या क्या आज्ञा देता है।
यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं और फसह के बलूबशी के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़ें और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाएं। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। निवास स्थान पर अग्निमय बादल। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता था और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे और यहोवा की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डरे डाले पड़े रहते और फिर यहोवा की ही आज्ञा से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और वह भोर को उठ जाता था, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 4 वर्ष या जब तक कि वह निवास स्थान पर ठहरा रहता, तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान न करते। परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। अध्याय 10। चांदी की 2 तुरहियां। फिर यहोवा ने मूसा को कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं। तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने के काम में लाना। जब वे दोनों फूंकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। परंतु यदि एक ही तुरही फूंकी जाए, तो प्रधान लोग जो इजराइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको, तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। और हारून के पुत्र तो याजक हैं, वे उन तुरहियों को फूंका करे। यह बात तुम्हारी पीढ़ी की पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। और जब जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में, महीनों के आदि में, अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इजराइलियों का सीने पर्वत से प्रस्थान। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इजरायली सीने के जंगल से प्रस्थान करने को निकले और बादल पारान नामक जंगल में ठहर गया। और उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, आरंभ से हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नहशोन था।
और इसाकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था, और जबलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलियाब था। तब निवास उतारा गया और गेशोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति शदेवर का पुत्र एलीशुर था, और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सरीयुदे का पुत्र शलूमिएल था, और गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलासाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया और उनके पहुंचने तक गेशोनियों मेरारियों के निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रेमियों की छावनी के झंडे कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अमीहूद का पुत्र एलीशामा था, और मनशियों के गोत्र का सेनापति पदासुर का पुत्र गमीएल था, और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोन का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों का छावनी से जो सब छावनियों के पीछे थी उसके झंडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति अमीशदे का पुत्र अखी आजर था, और अशेरियों के गोत्र का सेनापति ओकरान का पुत्र पजीएल था, और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। इजराइलियों इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। मूसा ने अपने ससुर रूएल मिगदानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, इसलिए तुम भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने हमारे इज़राइल के विषय में भला ही कहा है। होबाब ने उसे उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आंखों का काम देना, और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। लोगों का प्रस्थान। फिर इज़राइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान में प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया करता था, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा का यह कहा करता था, हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर भीतर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा, हजारों हजार इज़राइलियों में लौटकर आ जा।